चाहते भी नहीं हो पाते हैं, इसलिए कोई ये अगर इस सवाल के बाद आप बैठना चाहेंगे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, और मैं समझता हूँ कि आप कर ले जाएंगे। जिनकी जाने की बाध्यता हो वो मेरी तरफ अभी यह प्रश्न आपके बीच में उठाया, प्रश्न बच्चों की तरफ से आया। इसके पहले बच्चों ने 2 और प्रश्न किए थे, वह बहुत शानदार प्रश्न किए थे, और वो मेरे पास संकल्प में नहीं थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप उसको लिख करके दे दें, तो उसकी मदद से मैं अगर बोलूंगा नहीं तो उसका लिख के लोगों तक पहुंचाने लायक उसको शब्द पर रखा। उनका पहला सवाल था कि अगर हम शुरू से शुरू करेंगे, पिछली बार जब मैं आया था उधर आगे बात हो रही थी, तो एक बात क्या आया था कि आइए शुरू से शुरू करें। तो उनका प्रश्न था कि अगर शुरू से शुरू करेंगे तो खत्म कहाँ करेंगे, अंत कहाँ करेंगे। तो वह दूसरा क्या था? हाँ, शुरू से शुरू करने के लिए अतीत से मिट्टी डालना। ठीक है, अतीत पर मिट्टी डालें, इसका क्या मतलब? और अतीत पर मिट्टी डालने और शुरू से शुरू करने का दोनों सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि अगर हमारा अतीत इतना बुरा है तो हम उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाएं। यह सवाल आप सबके हिस्से का सवाल है, यह सवाल मेरे हिस्से का सवाल है, यह सवाल हर उस इंसान के हिस्से का सवाल है जो अभी तक पागल नहीं हुआ या मर नहीं हुआ। अगर पागल हो चुका तो वह सरदार जी की तरह कुछ ऐसा कर देता है। सरदार जी को कोई पागल नहीं करता। अक्सर हम लोग सरदारों पर जोक करते हैं, और यह भी एक जोक ही है। सरदार जी किरानी की दुकान में बैठकर गोल संगमरमर वाली मेज पर चाय पी रहे, अचानक खड़े हुए और दुकानदार काउंटर पर था, परेशान हुआ, बोले अभी आता, लौट के थोड़ी देर बाद आए, बोले हाँ चाय पिला। बोले वजह क्या हो गई? बोले उसने मुझको 1 साल पहले कुछ कहा था, आज मेरी समझ में आया है, उसका जवाब दे। परम आदरणीय प्रोफेसर में आजमगढ़ के अन्यतम विद्वान थे। उन्होंने बताया कि एक आदमी ने उनसे पूछा कि सर कफन हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने उसको जो जवाब दिया, सामान्य आदमी ने, चाय की दुकान पर बैठे हुए सामान्य आदमी ने उनसे सवाल किया, और वो अपने जवाब से सोचना शुरू किए, और जब वो शाम का टहलना खत्म करके लौटे तो खोज करके उस आदमी को मिले और उसको बताए कि उसका ही। तो अतीत, इन 2 चीजों से आपको समझ में आ गया होगा कि अतीत वह है जो हम सबको परेशान करता है। अतीत का नाम ही है भूत। और तुलसी अपनी मान्यताओं के लिए कम, अपनी कविताएं के लिए मुझे अतिशय प्रिय है। उन्होंने कहा बातुल भूत पिबस मतबारे, ए नहीं बोलन वचन संभाल। तो ये भूत पकड़ लिया। फिर हम साहित्य की शाखा से विज्ञान अंदर इधर से उधर छलांग लगाता है, उधर छलांग लगा, तो हमको एक शब्द मिला स्कार। इसके आगे हमने शब्द जोड़ा बर्थ। बर्थ स्कार, ये किस विद्या का शब्द है? बर्थ स्कार किस विद्या का शब्द है? नहीं, बॉटनी से। जब पतझड़ में
पत्ती पेड़ से अलग होती है, तो पेड़ के तने पर या शाखा के उस तने पर जहां से वो अलग हुई, एक अलग से ऐसा उभरा हुआ सा हल्का सा निशान बनता है जहां पे वो पत्ती हुआ करती है। उसे कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? जन्म चिन्ह। जन्म चिन्ह हमारी पृष्ठभूमि, हमारा अतीत, हमारा जन्म चिन्ह हमारे साथ साथ जीवन भर यात्रा करता है और कई बार तो हमको इतना परेशान करता है कि लोग कहते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर यही है। क्या पागल? अगर आप पागल हो जाए तो शायद आपको अपनी तकलीफ से थोड़ी राहत मिले। पागल क्या करता है? वो अतीत में जी रहा होता है, वो अतीत में जी रहा होता है। तब आदमी बोला मैं मर के दिखा दूंगा, तो किसको दिखाएगा भाई? जो जी रहा है वो तो मरने वाले को बोलता है कि 1.5 मिनट में ध्यान लगाओ यार, ये पशु करना शुरू करेगा, इसको देखने की जरूरत नहीं। अतीत हमारा पीछा करता है। पीछा शब्द के लिए अंग्रेजी में बहुत से शब्द हैं, उनमें 2 शब्द सामान्य तौर पर प्रचलन में है। एक है फॉलो, दूसरा है हंट। अतीत हमको सामान्य रूप से नहीं पीछा करता, हंट करता, भुतवा दौड़ाता है। और भुतवा सबका एक जैसा ही है, चाहे नीम के पेड़ का हो, चाहे पीपल के पेड़ का हो, चाहे पंडित का हो, चाहे चमार का हो, भुतवा भुतवे दौड़ाता है। उन्हें अलग नहीं होती, वो भी भुतवे होती। तब यह पीछा तो करता ही। कल मैंने बताया था कि इस पर बातचीत करने में मैं समय लूंगा। आज मैं जिस पर बातचीत करने जा रहा हूं उसमें से काट के समय देना पड़ रहा है, फिर मैं कभी फिर बात करूंगा तो और अभी फिर काटना। तो मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है? मानव मस्तिष्क 2 हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा मेमोरी की तरह से कलेक्शन का काम किए रहता है, कंप्यूटर की मेमोरी की तरह से, और दूसरा हिस्सा चलता हुआ काम कर रहा है, एक्टिव ब्रेन। और दूसरे का क्या नाम है? सुषुप्त मस्तिष्क। केवल सुप्त नहीं, सुषुप्त माने बढ़िया से सोया। आपका अतीत आपका तब भी पीछा कर रहा होता है जब आप जाग रहे हैं। आपका अतीत आपका तब भी पीछा कर रहा होता है जब आप दिमाग आदमी का आखिरी डेथ डिक्लेरेशन डॉक्टर तभी करता है जब देख लेता है कि दिमाग मर गया। पहचान, आंख फैलाता है, कार चलाता है, पुतली हिली, फैली, सिकुड़ी, बोला अभी जिंदा, बोला नहीं, बोला चदर वाला कहानी। तो ब्रेन डेथ के पहले तक ब्रेन बेस्ट क्रिएशन, बेस्ट गिफ्ट ऑफ मदर नेचर, वो आजीवन काम करता है। और तब आप किसी भी हालत में सुषुप्त मस्तिष्क से अतीत को निकालने के लिए, निकाले तो कैसे, न निकाले तो क्या, समस्या है कि नहीं? बोले कोई ऐसा है जिसके पास पिछली यादें अच्छी हो चाहे बुरी, पृष्ठभूमि अच्छी हो चाहे बुरी, याद ना आता, बीता हुआ कल याद न आए, ऐसा भी कोई इंसान आता तो है? सबको आता नहीं। तो याद रखिए, भूत दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, इसीलिए भूत है। Yesterday can't come again alive. क्लियर? तो जो जिंदा नहीं हो सकता उस पर मिट्टी डालो, बीते हुए कल पर मिट्टी डालो, तभी
आगे बढ़ने के लिए मन तैयार होगा, मनोबल बढ़ेगा, मन करेगा, नहीं तो मन के हारे हार है। अब तो अब हाथ भटकेगा, भटकता। तब अगर उसने आपको पटका तो कहां ले जाता है? वो भी बहुत मजेदार चीज। एक किताब में देखी थी, पढ़ा नहीं था, खाली देखा और नंबर को आ गया तो ना पढ़ने में फालतू टाइम लगा। देखिए मैं चित्रकार तो नहीं हूं, लेकिन आप समझदार हैं। एक किसान ने एक राजा को अपनी समस्या समझाई। किसान पत्थर की शिला पर छिन्नी से लिख करके लेके जा रहा था। रास्ते में उसको जरूरत पड़ी, पड़ोसी यात्री को उसने अपने हाथ में पत्थर थोड़ी देर पकड़ लिया और पूछा कि ये क्या है, तो उसको समझाया। दरबार में गया तो राजा बैठा था, बोला दरबार में सब लोग बताइए कि ये क्या मामला है, मुकदमा क्या है। कोई पत्थर देख के समझ नहीं पाया। राजा ने कहा भाई देखो मैं बता दूं, अगर कहो तुम लोगों की इजाजत, तो राजा को कौन इजाजत देगा? राजा तो राजा ही विनम्रता में बोल रहा था, तो उसने सबको बताया। तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला सब नहीं बता पाए, आप कैसे बता दिए? बोले मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हारा पता। पहले राजा लोग भेद बदल करके अपने लोगों का खुद जब जानने पहुंचते कर्मचारी लोग किस काम कराते। तब इस चित्र को देख के आपको पूरी समस्या समझ में आ गई। कितने लोग को आ गई? हाथ में चलो। आप सभी समझदार हैं, हाथ नहीं उठाइए। हाँ बोले, हाँ बोले, बोलिए बोलिए। धुआं दिखाई दे गया, आदमी भी दिखाई दे गया, सीढ़ी भी दिखाई दे गया, और ऊपर क्या? यही आदमी ऊपर गया तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, और तब समझा गया? कोई नहीं समझा भैया? सब समझदार। हाँ ध्यान दीजिए। पहला चीज आपका जब अतीत पीछा करता है, भूत हांट करता है, पास्ट ऑफेंडिंग मोड में आता है, तब वह आपको स्पेलिंग फिर सुधारेगा। गलत है ना? सही है, करेक्ट। चलिए जो सुधार देगा उसको मैं जरूर धन्यवाद दूंगा, बाकी तो नहीं। सबसे पहले अतीत आपका जब हमला बोलता है आपके ऊपर तो क्या करता है? आपको तनावग्रस्त कर देता है। जब आपको तनावग्रस्त कर देता है तब ये तनाव को फिर इस तरह से एंजाइटी बोलते हैं। इसके लिए जिम्मेदारी मेरे दीवार ई भी लगेगा। टी के पहले आई ई थी इधर वाला मिटा। ओके, आपको क्या दिया? तनावग्रस्त कर दिया। मतलब
आपको आपके वर्तमान कार्य क्षमता को कम करने का काम, आपका दिमाग संतुलित तरीके से निर्णय लेने लायक, शांत, सहज और पूरा दौड़ सकने लायक परिस्थितियों को अनुकूल और विपरीत घटकों न छोड़े, उस स्थिति में जब आप पहुंचते हैं उसको कहते हैं कि आपको बहुत तनाव है। स्पष्ट है? अब ये तनाव जब आपको बढ़ता है तो आपको कहां पहुंचाता है? अवसाद में पहुंचाता है, डिप्रेशन में। कहानी साफ हो गई? आप बहुत अच्छे भले खेल रहे थे, अपने बच्चे को प्यार कर रहे थे, तब तक आपको आपकी सांस याद आ गई जो अब दुनिया में नहीं है, और आपको कमर दिखाई देने लगी जहां सांस में मारा एक। अब बच्चा भूल गया, वो प्यार भूल गया, उसकी चिंताएं भूल गई। अब मरी हुई सांस आपके ऊपर हमला बोल रही है, अब आप गुस्से से फनफना रही हैं। अब वो मर चुकी, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आपका बिगड़ रहा। क्या बिगड़ रहा है? वर्तमान। भूख किस पर हमला बोलता है? वर्तमान पर। भूख हमला बोलता है वर्तमान। तब वर्तमान पर जब हमला बोला तो आपको तनावग्रस्त कर दिया, इतना तनावग्रस्त कर दिया कि आपकी सोचने समझने की बुद्धि छीन लिया, और तब आए अब मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल कर्तव्य विमूढ़, केवल कर्तव्य विमूढ़। क्या करूं क्या न करूं ये समझ में नहीं आता, उस जगह पहुंच जाते, विभ्रमित हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते। विभ्रमित माने चौराहे में खड़े हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किधर जाऊं? दक्षिणापुर जाना, समझ में नहीं आ रहा। किसी को बुला के पूछते हैं, भाई मुझे दिशा भ्रम हो गया है, जरा बता दीजिए दक्षिणापुर किधर। तो बताएगा इधर 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 जाइए, इधर कहीं मत मुड़िएगा, सीधे जाइएगा, एक बार मुड़िएगा दक्षिणापुर। तो जब आप दिग्भ्रमित हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तब आप अर्जुन हो जाते हैं। 13 साल तक फुल कॉन्फिडेंस था, मार दूंगा कड़वा को तो जंगल में मार, उसी को मार दूंगा बस, फैसला। लेकिन जिस दिन फैसला करने का दिन था, अतीत हमला बोल दिया, सब अब नहीं तो है, किसको मारूं? लगा पछुता छोड़ के भागने, कृष्ण पछुता पकड़ के। एक का गुरु मंदिर में रहता था, हॉल में रहता था, उसने अपनी विद्या बेची थी। मैंने कहा था कल कि वह शिक्षक के रूप में मेरे आदर्श के निकट भी नहीं पहुंचता था। वह घृणा नहीं तो कम से कम करुणा का पात्र तो जरूर है। और दूसरे का गुरु इतना गरीब था कि बच्चे चलना के लिए जब नहीं कर रहे। तो बेटर इंसान किसने गढ़ा? अब इंसान गढ़ने का कारखाना चला रहा है। बेटर कौन गढ़ेगा? भाव में रहने वाला कि अभाव में रहने वाला? कृष्ण का उस्ताद बेहतर कारीगर निकला या अर्जुन का उस्ताद? दोनों हम उम्र थे, दोस्त थे, रिश्तेदार भी थे, लेकिन लीडर कौन? कृष्ण जी। ऐसी स्थिति में आपके पास उसे जरा सा आप चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर प्लेसिंग है। तो कृष्ण के पास वह दृष्टि थी, वह विजन था, वह सूझबूझ थी, वह अक्कल थी। अक्कल भले मेरी अक्कल मारी गई, कृष्ण के पास वो अक्कल थी कि उसने कहा अर्जुन आ तेरे को अक्कल देता। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या। किसने किसको दिया? ब्राह्मणों ने ना, ये क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को दिया। एकमात्र धरती की विद्या जिसको कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को दिया, उसका नाम ही पड़ा ब्रह्म विद्या।
जनक ने याज्ञवल्क्य को कुश और अक्षत लेकर के जाते थे, शिष्यत्व ग्रहण करते थे बड़े बड़े महान लंबी लंबी दाढ़ी वाले कि ब्रह्म विद्या के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं नहीं बोल रहा, हमारे राहुल बाबा बोल रहे हैं, जिनके नाम पर आप यहाँ बैठे हैं। किताब का नाम गोलगा सी गंगा। 20 दिन में 20 कहानी जेल में बैठ करके आपके यहाँ पंखा चल रहा है, वो रेगिस्तान में जेल में, और किताब तैयार हो गई। पूरी मानवता का इतिहास भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामने आ गया। पढ़िए, कुछ शब्द कठिन मिलेंगे, उस तथ्य की बाध्यता है कि उसे बहुत सरल शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता लेखक। बहुत से शब्द लिखे भोजपुरी में भी लिखा, लेकिन गोलगा से गंगा को पढ़िए और आप पाइएगा कि वह अक्षर अक्षर इतिहास, शब्द शब्द नहीं, अक्षर अक्षर इतिहास है। और न जाने कितने ग्रंथों से वो निचोड़ा हुआ मधु है आपके पास उपलब्ध है। यदि आप चार्ट सर्कुलेशन के लिए पीले कवर में शायद अगर हो, हाँ, मैं तो लोगों को नहीं करता आपके पास सुपात्र को देता हूं, मिट्टी के तेल के बर्तन में देसी घी नहीं करता। तो किम कर्तव्य विगुण हो जाने के बाद आपकी मदद केवल 2 आदमी कर सकते हैं। अंधे की मदद कौन कर सकता है? एक जिसके पास लाठी हो, और दूसरा जिसके पास नजर हो। लंगड़े से अंधे ने कहा, तेरे कंधे पे बैठ जाता हूं, हाँ, हम दोनों मिलकर एक काम पूरा करें। दूसरा, बापू पूरा हो गया था, कल आपके यहां से जाते समय मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त मुसीबत के साथी सत्य प्रकाश ने बताया, कंप्यूटर विशेषज्ञ, जिनके पास मैं आपसे काफी चर्चा कर रहा था। उन्होंने बताया गांधी जी की वो तस्वीर जिसमें बच्चा, एक छोटा बच्चा उनकी लाठी पकड़ के आगे आगे चल रहा है और बच्चा अपनी रफ्तार से चल रहा है, गांधी को दौड़ना पड़ रहा है, गांधी को तेज चलते हैं। तो वो बच्चा आज बुरा हो गया और उसकी कहानी बताने लगे। है कोई गलत कहानी आपके विषय से देना है, आपका समय बर्बाद होगा। तो दूसरा आपकी मदद कौन कर सकता है? इसके पास लाठी, लाठी माने अवलंब, सहारा, तो संबल दे सके, जो आपके पास कुछ पाथेय दे सके कि जाओ अपनी यात्रा करो आगे, तुम्हारे पास यहीं तक का रास्ते भर का भोजन था, 2 टाइम का और मैं दे देता हूँ, आगे कोई और मिलेगा। तो जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, दृष्टि धूमिल हो गई, धुंध फैल गई, आप धूल उड़ा दी गई, दिन में ही रात महसूस होने लगी। जयद्रथ सामने आया, अट्ठहास करने लगा, बोला, वाह सुदर्शन, तेरा काम कतल करना, तेरा नाम दर्शन ही नहीं सुदर्शन, काट दे, काट। ऐसी स्थिति में आपको इस अवसान से, किम कर्तव्य विमूढ़ता के बाद की स्थिति से, जिसमें केवल आत्महत्या या पागलपन 2 ही विकल्प आपके पास बचते, वही गुस्से से पागल हो गया ना होता। आप में से अनेक ने न जाने कितनी बार जिया और देखा है साथ साथ, हम पुराने साथ, तो उसमें आपकी मदद कौन कर सकता है? सहज गति कहां में जाती है? आप सहज थे, आप तनावग्रस्त हुए, एंजाइटी में पहुंचे और सीधे डिप्रेशन में डूब गए और किसी तरफ नहीं देखे। क्लियर हो गया? अब मुक्ति, यह हो गया समस्या, उसका विश्लेषण, समाधान। साइंस का एक नियम किसका है या आप बेहतर बताएंगे? एक्शन इज इक्वल टू किसका भैया? मिल्टन का, न्यूटन, वो भी टर्न भरेगा, न्यू अलग कर दीजिए, टर्न अलग कर दीजिए, हो जाएगा? नहीं होगा? घबरा जाएगा? न्यू
नियम और याद, तो कोई पुराना याद रहा होगा तब नहीं हुआ, उस तरह नियम कल और क्या था पता नहीं है। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत होती ही है। यह परिकल्पना नहीं, यह सिद्धांत नहीं, यह ला है, नियम। परिकल्पना वह जो एक मस्तिष्क में आई, अभी साबित नहीं। सिद्धांत वह जो एक देश काल में साबित हो गया, और नियम वह जो सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक सत्य सिद्ध हो गया। तो यह एवरी एक्शन इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू। अगर मैं दीवार को धक्का दूं तो दीवार क्या करेगी? मुझको धक्का देगी। क्या दीवार का धक्का मुझे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मैं बंदूक को धक्का दे रहा हूं, बंदूक क्या करेगी? मुझको धक्का देगी। वह धक्का क्या बंदूक को दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, लेकिन मुझको दिख जाएगा। बंदूक ने धक्का दे दिया, माल की पकड़ना, ये धक्का मारती है। ठीक ऐसी स्थिति में अगर क्रिया मान लीजिए, कोई यूनिट आप मान लीजिए x की गई और प्रतिक्रिया भी निश्चित तौर पर x से ही होगी। वो x से न तो -1 हो सकती है, न तो +1 हो सकती है, x से ही होगी। तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। पति ने पत्नी से कहा, आज तुझे बताता, भली आ, मेरे पास चिमटा और बेलन भी है, अगर मैं झाड़ू में रहता। अगर पति भाग नहीं गया तो एक्शन इज इक्वल टू मुक्ति नहीं है, इक्वल हो गया। अपोजिट फोर्सेस आपस में टकरा के इक्वल हो गए। ये जीवन का विज्ञान जिसकी टूल की मैंने कल बात किया था, बताता कि परस्पर विरोधी शक्तियां एक ही साथ सह अस्तित्व में क्यों बनी हुई है? इसीलिए क्योंकि वो परस्पर विरोधी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ इसीलिए है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, नॉर्थ और साउथ पोल अपोजिट है। तब मुक्ति कहां है? थोड़ा सा ऊपर चाहिए ना। सृजन करने में लग जाइए। अगर आपने क्रिएशन में अपने को इन्वॉल्व कर लिया तो जो एक्शन है क्या है? यह भूत का हमला है, अफेंडिंग पास्ट। और उसके रिएक्शन में अगर आप फंस गए तो पागल की तरह से या गांव के सामान्य नाली नापदान फूटा और नाक के लिए मुकदमा करने वाले और लाठी बजाने वाले पड़ोसी के साथ मासूम किसान की भूमिका में खेल जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए, नहीं तो वकील साहब की कोठी और जज साहब की कार बड़ी हो जाएगी और आप बर्बाद हो जाएंगे। पीढ़ियां बर्बाद होती चली जाएंगी। अगर गोली चल गई तो साथ कुछ चल जाएगी। क्रिएशन में लगिए, क्रिएशन में। सृजन ही तनाव से और अवसाद से मुक्ति दिला सकता है। यह मनोचिकित्सा का एकमात्र विश्व विदित सत्य सिद्धांत। आप सर्जक, सृष्टा, ब्रह्मांड, रचयिता, रचना करते हैं। कृतित्व आपके बोलते हैं, यू आर माई आंसर। आप नहीं बोलते। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन एनी लाउड स्पीकर। तो यदि आपने अपने आप को कुछ करने में लगा दिया, रचनात्मक करने में, कैसा क्रिएशन? क्रिएटिव क्रिएशन, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो निश्चित तौर पर आप कितनी भी लकीर मुसीबत की आपके सामने बड़ी होगी, चुनौती की आपके सामने बड़ी होगी, ये इसके बगल में इसका फोटो स्टेट चिपकाने का काम नहीं होगा। ओरिजिनल बनाइए ना, कितनों बड़ी होगी तो आपकी अपनी, आपका अपना सृजन।
मिस्त्री और वैज्ञानिक में ये अंतर है। मिस्त्री बनाई हुई चीज को दोबारा बना देता है। दुनिया का कोई भी हथियार ले आए परमाणु बन जाएगा पक्का। लेकिन आविष्कार तो वह कोई एक ब्रेन कर ले जाता है, बाकी बनाते हैं। तो सृजन ही हमको अतीत से मुक्त दे सकता है, कितना भी खराब पृष्ठभूमि रही हो। डॉक्टर अम्बेडकर से खराब नहीं हो सकती, जिनको एक राजा ने पैसा दिया तब स्कूल में पढ़ पाए, लेकिन हड़िया पत्ती और बोरा देके क्लास से बाहर बैठना पड़ता है। और वही राजा पैसा दिया तो परदेश पढ़ने के लिए गए, अगर राजा पैसा नहीं देता तो परदेश तक नहीं जा पाते। लौट के आने के बाद उस अछूत को नौकरी कौन दे, तो फिर वही राजा नौकरी भी दिया। अगर वो राजा नहीं होता तो उनको नौकरी दी। उस आदमी से बुरी हमारी परिस्थिति तो नहीं। सावित्रीबाई फुले से बुरी आपकी परिस्थिति तो नहीं। मेरी माँ से बुरी मेरी बेटियों की परिस्थिति तो नहीं। मेरी माँ को जमीन पर मिट्टी में किसी अंगुली से लिख करके सिखाने वाले ने अक्षर पढ़ना सिखा दिया, और आपको मेज पर बैठकर चिड़िया बैठाने का भी काम करें। तो आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी है। आप एक संख्या रेखा पर है, संख्या रेखा 0 के पहले भी है, 1 2 3 4, और 0 के बाद भी है, या प्लस या माइनस। आप अगर हजारों से खराब हालत में है तो सैकड़ों से बेहतर हालत है। इस रूप में कोई अंत नहीं हो सकता। शुरू से शुरू कर, आपने जब बेसिक नहीं सीखा तो आप सर की क्लास कैसे समझ पाएंगे? मैं समझना चाह रहा था और कर्तव्य ने वैसे ही लंगी मारा जैसे तबले का किरदार सीख के समय मार दिया, उर्दू सीख के समय मार दिया, तो आग भी लग गया। लेकिन कोशिश करूंगा, सर है उनका संकलन। अभी तो मुझे यही नहीं समझ में आया था ये वाला सर और जो द वाला बनाए तो क्या है, वो अलग। आपके लिए क्या बता रहा था कि कभी ये मत सोचिए कि खत्म करने वाले आप, नेवर नेवर नेवर। आपका काम शुरू करना है। खत्म करने वाला खिलाड़ी आपसे कई हजार गुना बड़े दिमाग का होता ही है। मगर कंप्यूटर चलाना, ये टाइप चलाना, अभी 3 दिन पहले मुझे गिफ्ट किया गया, अपने काम वालों को चला। किसने सिखाया? 25 साल, 20 साल, 15 साल वाले ने सिखाया। तो सफेद बाल किसी को नहीं सिखा सकता, नई पीढ़ी सिखाती है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ एंड ओल्ड मैन इज ऑफ ओल्ड जनरेशन। वो ऐसा प्रोसेसर है जिसका जमाना बीत गया। मैं अपने फोन के लिए रसीद खोज रहा था, दुकानदार ने कहा ये फैशन खत्म हो गया। फिर कब क्या जमाना तो मेरा भी बीत गया, लेकिन अभी चला सर गाँव। तो आप कभी भी अंत करने की कल्पना मत कीजिए। यह अनादि से अनंत तक की मानवता के अमरत्व की यात्रा है। आपका शरीर मरणशील है, आपकी विचार धारा अमर, अमृत और अमृता। मनुष्य केवल अमृत की कल्पना कर सका, मानवता ने अमृता की कल्पना कर। मानवता बोलते ही वो नर नहीं रह गई, 2 मात्राएं और जुड़ गई, भारी हो गई, नारी हो गई। बात खत्म की जाए इस विषय पे, करने हो गया कि अगर आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा वर्तमान में कुछ करने के लिए। अगर वर्तमान में कुछ करना है तो अतीत पे मिट्टी डालिए, जो भूल गया वो पार पे नई शुरुआत कीजिए, मतलब अतीत पे मिट्टी डालिए। आइए सृजन का कर्म शुरू किया जाए ताकि तनाव से, अवसाद से, क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वंद्व से मुक्ति मिले और कुछ बेहतर, शानदार और आत्मा ऐसा किया जाए जो इतिहास बनाए। 2 लाइनें इस लेक्चर के अंत में। जिद ने अगर हर बार ही इतिहास बनाया तो फिर से नया इतिहास बनाने की ही जिद है। इस जिद के साथ ही आज आप बैठे हैं। शुक्रिया। इंकलाब।
सकते हैं।